मां की आखिरी चिट्ठी, एक दिल छू लेने वाली कहानी। रवि बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती लड़का था। उसके पिता का देहांत तब हो गया था जब वह सिर्फ 10 साल का था। उसकी मां सुनीता ने बहुत संघर्ष करके उसे पढ़ाया लिखाया और एक काबिल इंसान बनाया। रवि को बचपन से ही अच्छे कपड़े, महंगे खिलौने और महंगी चीजों की चाहत थी, लेकिन उसकी मां के पास सिर्फ इतना ही था कि वह उसे 2 वक्त की रोटी और अच्छी तालीम दे सके। मां सिलाई करके, दूसरों के घरों में बर्तन मांजकर किसी तरह घर चलाती थी। जब रवि बड़ा हुआ, उसने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया और उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। वह शहर चला गया और वहां की चकाचौंध में ऐसा खो गया कि मां से बात करना भी कम कर दिया। मां रोज उसकी फोन कॉल का इंतजार करती, लेकिन वह हमेशा व्यस्त रहता। जब मां का मन बहुत बेचैन होता तो वह उसे चिट्ठी लिखती, लेकिन रवि कभी जवाब नहीं देता। वह सोचता था कि गांव जाकर मां से मिलने में उसका समय बर्बाद होगा। समय बीतता गया और मां बूढ़ी हो गई। एक दिन अचानक गांव से रवि के पास खबर आई, मां अब इस दुनिया में नहीं रही। रवि भागते हुए गांव पहुंचा। मां का कमरा बिखरा पड़ा था और तकिए के नीचे एक चिट्ठी रखी थी। वह कांपते हाथों से चिट्ठी पढ़ने लगा। बेटा, पता नहीं जब तू यह चिट्ठी पढ़ेगा मैं इस दुनिया में रहूंगी या नहीं। मैं जानती हूं कि तू बहुत व्यस्त है, बहुत बड़ा आदमी बन गया है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा, पर कभी कभी मां से बातें कर लिया कर। तेरी आवाज सुनने के लिए ये बूढ़े कान तरस जाते हैं। तुझे देखने के लिए मेरी आंखें हर राह पर लगी रहती हैं। शायद अब तुझे कभी परेशान नहीं करूंगी, पर अगर कभी वक्त मिले तो एक बार गांव जरूर आ जाना, बस एक बार। रवि की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने देखा मां के बगल में उसके बचपन की तस्वीर रखी थी, जिस पर धूल जमी हुई थी। वह समझ गया कि उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। मां हमेशा के लिए चली गई थी। माता पिता की अहमियत तब समझ में आती है जब वे हमारे पास नहीं होते। कभी भी अपनी व्यस्तता के कारण उन्हें अनदेखा मत करो, क्योंकि वे हमेशा हमारे लिए इंतजार करते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पावर ऑफ नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन भी दबाएं।